हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख चुके हैं थंबनेल में कि हम त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस की बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की। जान लेते हैं। सबसे पहले आता है विषय हिंदी, जिसमें सबसे पहला भाग है क्षितिज भाग 2। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो काव्यखंड है यहाँ पर किस पद में से यानी कि जो अध्याय है उसमें से कौन से पाठ में से प्रश्न उत्तर बनने वाले हैं, उस पाठ में से प्रश्न उत्तर आएंगे। पहला है पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित है। सुर के पद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रचित है तुलसीदास जी के द्वारा। आत्मकथा, जो कि रचित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। उत्साह अट नहीं रही है, जो कि रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद जो गद्यखंड है जहाँ से प्रश्न उत्तर बनेंगे त्रैमासिक परीक्षा में, वो है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। बाल गोविंद भगत, जो कि राम उर्वक्ष बेनीपुरी की रचना है। लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल की रचना है, यहाँ से प्रश्न उत्तर बनेंगे। उसके साथ जो कृतिका भाग 2 है उसमें से माता का अंचल, जो कि रचना है शिव पूजन सहाय की। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि रचना है मधु कांकरिया की। यानी कि यह आपके सामने जितने भी ये पाठों के नाम लिखे गए हैं, इन पाठों के ही आपको प्रश्न उत्तर कंठस्थ करना है। उसके बाद है व्याकरण। तो व्याकरण में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, वो है काव्य की परिभाषा एवं भेद। जो काव्य है उसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रबंध काव्य के भेद। रस की परिभाषा एवं प्रकार, यहाँ पर आपको रस की परिभाषा याद करनी है, इसके प्रकार याद करने हैं, इसके अंग याद करने हैं उदाहरण सहित। संधि एवं समास, यहाँ पर संधि और समास की परिभाषा, इनके भेद और इनके उदाहरण करना है। निबंध लेखन, तो निबंध लेखन करना है। रूपरेखा निर्माण, तो निबंध की कुछ हेडिंग दे दी जाएगी और उसकी रूपरेखा का निर्माण आपको करते आना चाहिए। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, छंद, दोहा और चौपाई। उसके साथ ही कवि या लेखक परिचय यहाँ से बनेंगे। अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा, विज्ञापन लेखन होगा। अलंकार, तो अलंकार में आपको मुख्य रूप से ये करने हैं अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये आपको अच्छे से करना है अलंकार में। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन होगी, इनकी परिभाषा होगी, साथ ही इनके जो उदाहरण हैं वो करने होंगे। अब हम बात करते हैं विषय अंग्रेजी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पर जो लेसन 2 है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पार्ट को अच्छे से करना है, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर। लेसन 3 या लेसन 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। लेसन 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पोएट्री सेक्शन में से आपको करना है लेसन 3 जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। लेसन 4 करना है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। लेसन 5 करना है आपको द बॉल पोएम। लेसन 6 करना है आपको एमांडा। लेसन 8 करना है आपको द ट्रीज। उसके बाद जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसमें से आपको लेसन 1 कंप्लीट करना है जिसका नाम है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। लेसन 2 कंप्लीट करना है जिसका नाम है द थीप स्टोरी। लेसन 3 करना है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। लेसन 4 कंप्लीट करना है जिसका नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में से आपको कंप्लीट करना है रिलेटिव क्लास। जो क्लास है मुख्य रूप से रिलेटिव क्लास आपको करना है। डिटरमाइनर्स करना है, मॉडल्स, वर्ब, और वर्ब में कौन कौन सी वर्ब करना है, तो ये है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आपको करना है ऐसा राइटिंग, निबंध लिखने के लिए आएगा। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, जो औपचारिक पत्र है अनौपचारिक पत्र है वो। पिक्चर कंपोजिशन, इसका मतलब है कि आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और उस पर आपको 5 से 10 या 5 से 8 वाक्य बनाने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो वाक्य है उनको आपको एक से दूसरे में बदलना है। कैसे, तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, 3 प्रकार के वाक्य मुख्य रूप से है। प्रश्नवाचक, नकारात्मक और साधारण वाक्य। उसके बाद नाउन क्लास। रीडिंग स्किल्स में आपको करना है नोट मेकिंग। इसके बाद संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत में दूसरा पाठ जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। अध्याय 3 व्यायाम है।
सर्वदा पथ्य। चौथा अध्याय है शिशु लालनम। पांचवा अध्याय है यहाँ पर जननी तुल्य वत्सला। छठा अध्याय है यहाँ पर सुभाषितानी। और सातवां अध्याय सौहार्द प्रकृतः शोभा। यहाँ से प्रश्न उत्तर बनेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। व्याकरण विधि में से आएंगे तृतीय अध्याय जो कि है संधि, यानी कि संधि के ऊपर आधारित प्रश्न उत्तर। चतुर्थ अध्याय शब्द रूप, यहाँ की शब्द रूप पर आधारित प्रश्न। पंचम अध्याय जिसमें है धातु रूप, इसका सामान्य परिचय है, अनुच्छेद लेखन है, अपठित गद्यांश है, यहाँ पर पाठगत व्याकरण भी है। षष्ठ अध्याय उपसर्ग पर आधारित प्रश्न बनेंगे। सप्तम अध्याय अव्यय, निबंध लेखन और पत्र लेखन। अष्टम अध्याय प्रत्यय जिसमें है प्रकरणम, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उसके बाद नवा अध्याय है समास परिचय, अशुद्धि शोधनम, पत्र लेखनम, यानी कि अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और उनको आपको शुद्ध करके लिखना। अब हम सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं। यहाँ पर आपके 4 बुक है, उन चारों को मिलाकर एग्जाम में आएंगे, जिसमें है भूगोल। यहाँ पर 3 पार्टों से प्रश्न उत्तर आएंगे, जिसमें है अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, अध्याय 2 वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, अध्याय 3 जल संसाधन। उसके बाद इतिहास। इतिहास में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये है पहला आधुनिक युग से पहले, और दूसरा है 19वीं शताब्दी जो कि है 1815 से 1914 तक। राजनीति शास्त्र में आपका अध्याय 2 है जिसका नाम है संघवाद। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में 2 अध्याय है, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक और अध्याय 3 मुद्रा और शाख। इसके बाद विज्ञान विषय में आपको करना है अध्याय 2। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको जो अध्याय 1 है वो भी कम अच्छे से करना है। इसमें ये शैक्षणिक कैलेंडर में शामिल नहीं है, लेकिन हो सकते हैं इन अध्याय 1 से प्रश्न जरूर बने। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, अध्याय 6 जैव प्रक्रम, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ पर जो टॉपिक आपके 2022-23 सत्र के लिए कम हुए हैं उन टॉपिक से कोई भी प्रश्न उत्तर एग्जाम में पूछा नहीं जाना है, तो आपको उनकी विशेष तैयारी नहीं करना है, उनको छोड़ देना है। तो जो टॉपिक शेष बचे हैं कटने के बाद उनका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। गणित विषय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अध्याय 1 संख्या पद्धति, तो यहाँ पर जो टॉपिक कटे हैं उनको आपको तैयार नहीं करना है। अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, अध्याय 6 त्रिभुज और अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो अभी हमने जो सिलेबस देखा है सितंबर तक का सिलेबस था, और जैसा कि आपका लेटर में लिखा हुआ था टाइम टेबल के साथ में, तो इनकी तैयारी करके आप अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं।